अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख निज़ामुद्दीन सबसे पहले तो आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस ईद के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे। जितनी इबादतें हमने की है रमज़ान के महीने में, अल्लाह ने हमको रमज़ान का महीना अता किया, उसका बहुत बहुत शुक्र है। जो रोज़े हमने रखे, जो नमाज़ें, तमाम इबादतें जो हमने की, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा दुआ है कि हम तमाम की जो इबादतें हैं वो कबूल करे, हमारी तमाम जो जायज़ दुआएं हैं वो कबूल करे। और इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह मियाँ हमारे नेक ख्वाहिशात को कबूल करके जो अकामत दीन का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और हम सब मिलकर सेवा के ज़रिए से अल्लाह उसमें रहमत अता करे, अल्लाह उसमें बरकत अता करे। एक ख़ास जो प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं आप और हम कि 200 लड़कियों का रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस हम लोग इंशाल्लाह शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसी बिल्डिंग के तहत एक अपील लेकर मैं आज और आपके सामने आया हूँ कि इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा। एक बात जो ख़ास मुझको इस वीडियो के ज़रिए से बतानी है वो ये कि बहुत ताज्जुब मुझको हुआ, एक भाई का मुझको मैसेज आया जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर है, उससे उनकी बातें होती रहती हैं। और उनका मुझको मैसेज आया अभी परसों ईद के 2 रोज़ पहले कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये यवतमाल में बन रही क्या। अब मुझको बहुत हैरत हुई और बहुत ताज्जुब हुआ कि जो शख्स व्हाट्सएप ग्रुप पर है, जो तमाम मैसेजेस देख रहा है, मैं चेक करता हूँ कि मैसेज किसने किसने पढ़ा। अब उनको ये मालूम नहीं है अभी तक कि ये बिल्डिंग यवतमाल में बन रही है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है, सब के सब जो व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस हैं वो ध्यान देकर नहीं पढ़ रहे। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि जो मैसेजेस ग्रुप पर आते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से देखिए। और इस प्रोजेक्ट में जो आपको और हमको सबको जो अपना हिस्सा लगाना है वो इस तरह से कि एक बात को बहुत अच्छे से अपने जहन में आप बिठा लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, होगी इंशाल्लाह, ये महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए एक मिसाली बिल्डिंग रहेगी। ऐसा प्रोजेक्ट पूरे विदर्भ में कहीं नहीं है जहाँ पर हमारी 200 बेटियाँ मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, स्टेट सर्विसेज का और यूनियन सर्विसेज का कोचिंग हासिल करेंगी इंशाल्लाह। इस अकामत दीन के काम को, इस काम को मैं अकामत दीन का काम क्यों बोलता हूँ, हम जब से इस काम में आए, जब से इस काम को हमने शुरू किए, हम उस फ़र्ज़ की अदायगी की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि हमको खैरुल उम्मा का हक़ अदा करना है, हमको उम्मत मुस्लिमा को खैरुल उम्मा बनना है, जो कुरान का अल्लाह का मुतालबा हमसे है। और वो हम किस तरह से कर पाएंगे कि हमारे बच्चों को जब हम डॉक्टर बना के बेहतरीन खिदमत गुजार बनाएंगे, हमारे बच्चों को हम इंजीनियर बना के नई नई चीज़ें ईजाद करने के लायक बनाएंगे, काबिल बनाएंगे, जो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए खैर का सबब बनेगी। हमारे बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में लाकर, पुलिस में लाकर, एसपी में लाकर, आईएएस बनाकर या दिगर जो महकमे हैं वहाँ पर लाकर हम समाज में इंसाफ करने वाले बनाएंगे। लोगों को जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं वो दूर करने के काबिल और लायक बनाएंगे। जो रिश्वतखोरी से या तमाम सरकारी महकमों में जो भी कमियां और ख़ामियां हैं उसको दूर करने का ज़रिया बनाएंगे। ये पोजीशन पे हम जब काम करेंगे तो हम कुरान की आले इमरान की वो 104 नंबर की आयत का हक़ अदा करेंगे, जिसका अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। और वो उसका तर्जुमा ये है कि तुम एक ऐसी जमात बनो जो लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। यही है जो फला पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको अकामत दीन का काम बोलता हूँ कि हम इस नीयत से इसमें काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर हमको उनको इस काबिल बनाना है और इस तरह से उनको समाज में पेश करना है कि वो समाज में इंसाफ करने वाले बने, खिदमत करने वाले बने, दुखियारों का दुख दूर करने वाले बने और एक अमन और चैन जो है वो समाज में कायम करने के काबिल उनको बनाना है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे उस मंसूबे को पूरा करेगा। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको, आपका, हम सब का ताउन लगाना है। तो मेरी आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है। एक नया अकाउंट जो है वो हमने ओपन किया है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हूँ, वो मैं अभी इस वीडियो में भी शेयर कर दूँगा। आप उसमें अपना ताउन करिए। इसाले सवाब के लिए आपको देना है तो आप इसाले सवाब के लिए उसमें ताउन करिए। आज या कल परसों में इंशाल्लाह हम जो है उसके हॉल और क्लासरूम और जो भी बिल्डिंग है उसका बायफरकेटेड जो है वो बजट आपके सामने पेश कर देंगे। कि एक शख्स ने मुझसे कल कहा कि भाई एक लाइब्रेरी का जो खर्च है वो बता दीजिए, मैं वो मेरे वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दे दूँगा।
तो वैसा भी हम कर रहे हैं कि एक एक हॉल का, एक एक क्लास का ऐसा बाइफरकेटेड बजट हम आपको देंगे, ताकि आपको इसाले सवाब के लिए अगर देना है तो आप एक हॉल बना दीजिए, एक क्लास बना दीजिए, एक लाइब्रेरी बना दीजिए। तो आपके वालिदैन या किसी भी आपके जो लोग हैं जिनके नाम से आप इसाले सवाब के लिए उसमें ताउन करेंगे, उस हॉल को, उस क्लास को, उनका नाम जो है वो दे देंगे इंशाल्लाह। तो आप ताउन करिए। आपके नज़र में जितने लोग हैं जो आपको लगता है कि इस काम के लिए वो मुफीद है, फ़ायदेमंद है, या इस सेवा के काम से उनको जोड़ना चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको सेवा के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करिए। जो लोग एडमिन हैं वो उनको सेवा के ग्रुप पर ऐड करें, मुझको या हमारे जो कोर टीम है उनको उनके नंबर और नाम भेज दें, ताकि हम अपने रिकॉर्ड में उसको सेव कर लें। जो लोग एडमिन नहीं हैं उसके बावजूद भी जो उनके नज़र में कोई ऐसे लोग हैं तो वो लोग मुझ तक उनके नाम और नंबर भेजें, ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लें। वो इस काम को देखें, समझें, और जब उनको इत्मीनान हो जाता है, जब वो मुतमईन हो जाते हैं, उसके बाद में जो है ना फिर वो इंशाल्लाह इस काम से जुड़ेंगे, ताउन करेंगे। तो इस तरह से हम सबको फिक्र करना पड़ेगा। आखिरी बात बोलकर जो है ना मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि जब तक हम सब फिक्र नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ मशवरे देते रहेंगे तो शायद हम इस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग मशवरे बहुत देते, काम बहुत कम करते। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मशवरे भी दीजिए, काम भी कीजिए, और इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्द पूरा करने के लिए आप अपना हिस्सा लगाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो हमारी दुआओं को और हमारे मंसूबों को कबूल करेगा। अल्लामा इकबाल का जो है एक शेर पढ़कर मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, है हिंदी मुसलमानों, दास्तान की रहोगी तुम्हारी दास्तानों में। अल्लाह हमको इससे बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।